स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर प्री ट्रेडिंग सेशन जिसका फेज 1 आज स्टार्ट होने जा रहा है। सो फर्स्ट टॉपिक फेज 1 का रहेगा टाइप्स ऑफ मार्केट्स। सो नेमली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मार्केट। फर्स्ट आपकी होती है सिक्योरिटीज मार्केट, सेकंड आपकी आ जाती है डेरिवेटिव्स मार्केट, थर्ड आपकी होती है फॉरेक्स मार्केट जिसमें क्रिप्टो करेंसी को भी हम इंक्लूड करके चलेंगे, एंड लास्टली आपकी आती है कमोडिटीज मार्केट। So starting with our first type of market, which is securities market. Okay, so securities market basically क्या होती है? कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। सिक्योरिटीज मार्केट बेसिकली वो मार्केट होती है जो हम इक्विटी शेयर्स बाय एंड सेल करते हैं, उस मार्केट को हम सिक्योरिटीज मार्केट कहते हैं। इस टाइप की मार्केट ग्लोबल मार्केट्स में अवेलेबल होती है, बट मेनली जो हाईली रिनाउंड एंड नोन मार्केट्स होते हैं, जो दो जिसमें मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ट्रेड करती है, वो आपकी रहती है इंडियन मार्केट एंड आपकी यूएस मार्केट। सो अब सबको समझ आ गया होगा कि सिक्योरिटीज मार्केट बेसिकली होती क्या है। डिफरेंट, मैं इसका एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे इंडियन मार्केट का अगर हम एग्जांपल लें तो टाटा पावर इज अ वेरी रिनाउंड कंपनी जो कि पूरे दिल्ली के अंदर पावर सप्लाई करती है। अब टाटा पावर का जो अगर स्टॉक है, अगर हमें बाय या सेल करना है तो हम उसको, सपोज उसका प्राइस है 435, तो हम 435 पे नंबर ऑफ क्वांटिटी बाय करते हैं एंड उस क्वांटिटी का जितना भी रेट होता है, सपोज हमने 1 क्वांटिटी बाय कर रही है तो 435 रुपीज हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे, डीमैट अकाउंट से, एंड वील बी द ओनर ऑफ द शेयर। ओके, सो दिस इज बेसिकली द सिक्योरिटीज मार्केट। सिमिलरली हैपेंस इन यूएस मार्केट। अगर हम NVIDIA का शेयर बाय कर रहे हैं तो वील हैव टू पे द रेलेवेंट अमाउंट टू बाय द शेयर्स। फर्क सिक्योरिटीज मार्केट में इंडियन एंड यूएस में क्या होता है, वो ये रहता है कि फर्क ये रहता है कि जो हमारे पास जो शेयर्स होते हैं उनको हम सेल कर सकते हैं इन T+1 डेज यहाँ पर एंड T+2 डेज आपका इन यूएसए। उससे पहले आप और उनके शेयर्स को सेल नहीं कर सकते। बाय जरूर कर सकते हैं, बाय टाइमिंग कुछ भी हो सकती है। जो टी है वो ट्रेडिंग डे को रेफर करता है, ट्रेडिंग डे आपका बाइंग डे हो गया, ठीक है। जिस डे आपने उसे बाय करा था वो आपका बाइंग डे होगा। तो दैट +2 days is the day when you can sell your stock. अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ मार्केट पे आते हैं। हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ मार्केट है डेरिवेटिव्स मार्केट, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है एंड हर कोई इसके अंदर ट्रेड करके लाखों करोड़ों कमाना चाहता है। आप सबने देखा होगा इंस्टाग्राम पे कि 1 लाख से 1 करोड़ रुपए बनाना या 10,000 से 1 करोड़ रुपए बनाने की बात चलती है। तो वो बात जो चलती है उसका असली ट्रेड डेरिवेटिव्स मार्केट में लिया जाता है। डेरिवेटिव्स मार्केट वो मार्केट होती है जिसके अंदर इंडेक्स कलेक्शन जो होती है वो प्रेजेंट होती है। इंडेक्स से हमारा मतलब है, हम एग्जांपल लें इंडियन मार्केट का, तो इंडेक्स हो गया आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी एक्सेट्रा, ठीक है। मिड कैप निफ्टी। सो इन सब के अंदर डेरिवेटिव्स मार्केट में ट्रेड किया जाता है, जिसका एक अदर नेम जो हम है वो कहते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग। ओके, सो डेरिवेटिव्स मार्केट एक बहुत ही ज्यादा हाईली मार्जिनलाइज्ड प्रोडक्ट है जिसके अंदर हमें छोटी सी अमाउंट, बिल्कुल लाइक क्या कहे, अगर जैसे हम इंश्योरेंस लेते हैं तो इंश्योरेंस में अगर हम कवर करवा रहे हैं अपनी कार को जो कि 25 लाख की है, तो क्या हम अपनी 25 लाख की कार की इंश्योरेंस 25 लाख की करवाते हैं? नो, हम उसकी इंश्योरेंस करवाएंगे 1 लाख की, 70,000 की। ओके, सो 1,25 लाख के सामने की कैसी अमाउंट है? बिल्कुल उसका एक छोटा सा पार्ट है।
तो वैसे ही हम एक छोटा सा पार्ट या बिल्कुल कौड़ियों के भाव की अमाउंट पे करके हाई प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हैं फ्रॉम दिस मार्केट। और जहां मैं हाई प्रॉफिट्स जनरेट करने की बात करी वहां ऑब्वियसली हाई लॉसेस भी होंगे, तो हमें उसको मैनेज करके चलना है, एंड दैट इज द होल रिलेशन ऑफ डेरिवेटिव्स मार्केट। अब इसी में बात आती है, किसी को अगर नॉलेज नहीं है कि निफ्टी क्या होती है या बैंक निफ्टी क्या होती है, तो उसकी नॉलेज हम अपने फेज 1 के ही कुछ आगे आने वाली सीरीज में लेंगे। थर्ड मार्केट आपकी आती है फॉरेक्स मार्केट। अब बहुत लोगों को मैंने देखा है डाउट होता है कि क्या यूएस मार्केट फॉरेक्स मार्केट में आती है, और फॉरेक्स का तो मतलब ही फॉरेन है ना, सो पीपल आर गोना थिंक कि जी यूएस मार्केट भी फॉरेक्स मार्केट है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यूएस मार्केट इज इन अ पार्ट और इज इन द कंटेंट ऑफ फॉरेक्स मार्केट। यूएस मार्केट अलग मार्केट है, इंडियन मार्केट अलग मार्केट है, चाइना मार्केट अलग मार्केट है, इन सबको मिलाकर हम बोलते हैं ग्लोबल मार्केट्स, जो कि बिल्कुल ही अलग बात होती है। और अभी जैसे हमने बात करी थी सिक्योरिटी मार्केट्स की, तो ये सब सिक्योरिटी मार्केट्स होते हैं जिनके अंदर हम स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं। अब बात करते हैं फॉरेक्स मार्केट क्या होती है। ओके, सो फॉरेक्स मार्केट आपकी होती है जहां पर आप पेयर्स को ट्रेड करते हैं। ये आपकी फॉरेक्स मार्केट होती है। एज वेल एज आपने सुना होगा अबाउट बीटीसी, अबाउट इथेरियम। सो ये क्रिप्टो करेंसी ये आपकी फॉरेक्स मार्केट में आती है। ओके, सो अब ये पेयर्स को ऐसे क्यों लिखा जाता है, इनका क्या रिलेशन है, या इन्हें ट्रेड कैसे करते हैं, ये अभी हम आगे अपने अगले एपिसोड्स में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम इंटेंसिटी से फॉरेक्स मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। एज वेल एज क्रिप्टो करेंसी जैसे बीटीसी, इथेरियम, ये क्या होता है जिसे नहीं पता, इट इज बेसिकली डिजिटल कॉइन्स आपके। ठीक है, जो डिजिटल कॉइन्स आपने सुने होंगे। सो किसी को अगर नहीं पता कि बीटीसी क्या होता है या इथेरियम क्या होता है, एक शॉर्ट डेफिनेशन हम इसकी बता देते हैं। ये डिजिटल कॉइन्स होते हैं जिनको ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि ये लिक्विड अभी तक नहीं है, लिक्विड का मतलब है फिजिकल हाथ में नहीं है। जैसे हमारा रुपीज लिक्विड है, हमारा डॉलर्स लिक्विड है, वैसे बीटीसी या इथेरियम लिक्विड नहीं है, बट हाँ कुछ गवर्नमेंट्स इसके ऊपर बढ़ावा दे रही है, इनको इनहांस कर रही है। लाइकवाइज अगर किसी को पता होगा, एल साल्वाडोर के अंदर बीटीसी क्रिप्टो करेंसी जो है वो उनकी नॉर्मल करेंसी के अंदर आ चुकी है, एंड दे यूज द बीटीसी डिजिटल कॉइन्स एज अ नॉर्मल करेंसी। जैसे आप रुपीज पे करते हो इन ऑर्डर टू गेट फूड, in order to get clothes, so there you can pay BTC in order to buy any of the asset, commodity or liability that you require. So ऐसे ही स्पेशली वहां पर ATMs बने हुए हैं विड्रॉल के लिए BTC। सो BTC वहां पर एक अच्छी खासी करेंसी बन चुकी है जो डेली यूज में लोग यूज कर सकते हैं। वैसे ही इथेरियम है, USDT है। USDT के अगर कोई फॉरेक्स करता होगा या फंडेड अकाउंट्स लिए होंगे, तो वहां पर आप ये देख सकते हैं कि विड्रॉल, रिसीवल एंड पेमेंट्स USDT से हो सकती है। तो USDT को भी एक लिक्विड मनी बना रहे हैं। तो ये तो रही फॉरेक्स मार्केट की बात। एज वेल एज इसमें डिफरेंट सेशंस होते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंट्रीज। डिफरेंट सेशंस होते हैं जिसमें हम सारे पेयर्स को ट्रेड कर पाते हैं। तो उस सेशंस के बारे में भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। एक बार या हम फॉरेक्स मार्केट तक पहुंचे। अभी इन अ नटशेल फॉरेक्स मार्केट ये होती है। सो नेक्स्ट, अब हम फोर्थ मार्केट पे चलते हैं। तो फोर्थ मार्केट हमारी हाईली अट्रैक्टिव, इंटरेस्टिंग एंड वेरी हाईली लेवरेज्ड मार्केट है। सो वो है आपकी कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी वर्ड का बेसिकली मतलब होता है ऐसे चीजें जो हमारी बेसिक नीड्स हैं वो लिक्विड भी रहती हैं, वो उनके अंदर वॉल्यूम भी बहुत अच्छी रहती है। मतलब मैं यहाँ पर आपको इसके बेनिफिट्स नोट कर देती हूँ। इसके अंदर वॉल्यूम भी हाई रहती है, इसके अंदर लिक्विडिटी भी बहुत अच्छी है,
एज वेल एज ये लिक्विड भी होते हैं, एंड इनके बदले में यू कैन गेट अ वेरी हाई अमाउंट फिजिकली और वर्चुअली। सो डिकोड करते हैं कमोडिटी क्या होता है, डिस्क्लोज करते हैं कमोडिटी क्या होता है। कमोडिटी इज बेसिकली गोल्ड, सिल्वर, ऑयल। ये वो चीजें हैं जो ट्रेड भी हो सकती हैं। हालांकि हम कमोडिटी का मीनिंग और भी होता है, और भी चीजें कमोडिटी होती हैं जो एक ह्यूमन की बेसिक नीड्स होती हैं, वो कमोडिटी होती है। सो बेसिकली गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल हैं ट्रेडेबल कमोडिटीज जो कि कमोडिटीज मार्केट में आती है। अब हम अपनी वीडियो को कंक्लूड करते हुए दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 4 टाइप्स ऑफ मार्केट होती हैं। फर्स्ट आपकी होती है सिक्योरिटीज मार्केट, जो आपकी इक्विटी मार्केट भी कह सकते हैं, उसे कैश मार्केट भी कह सकते हैं। सेकंड होती है आपकी डेरिवेटिव्स मार्केट, जिसको हम ऑप्शंस मार्केट भी कहते हैं, ठीक है। थर्ड होती है आपकी फॉरेक्स मार्केट, ठीक है, जिसमें आपके क्रिप्टो करेंसी एंड आपके फॉरेन पेयर्स आ जाते हैं। फॉरेक्स पेयर्स, फॉरेन पेयर्स, आप कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं। लास्टली आपकी आती है आपकी कमोडिटी मार्केट, जो कि बेसिकली पर्सनली स्पीकिंग इज गोल्ड। ओके, सो ये आपकी 4 टाइप्स ऑफ मार्केट है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट रहता है या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप प्लीज हमें कमेंट्स में मेंशन करके बताएं, एंड हम इसका आंसर आपको करेंगे, एज वेल एज आपके सारे डाउट सॉल्व करेंगे। सो फ्रीली आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं जो भी आपके डाउट्स। थैंक यू एंड सी यू विद द नेक्स्ट टॉपिक।